बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें हमारा जो है आज यूनिट 7 वाला है, इसमें हमने जो है एमसीक्यूज करने हैं। पीछे मैं इसके एक्सरसाइज करवा चुका हूँ, ठीक है। तो पहला हमारे पास है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स इज कॉल्ड अब ये कह रहा है कि अलजेब्रे की वो शक्ल जिसमें 3 टर्म हो, ठीक है, 3 टर्म्स। तो याद रखिएगा यहाँ पे भी ये हमारे पास की आइडियाज़ होते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है मोनोमियल, बनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इस तरह इसमें जो मोनोमियल है वो कहता है पोलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ 1, 2 एंड 3 टर्म रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बिल तरतीब वो कहता है जो मोनोमियल है, फिर बाइनोमियल है। जो मोनोमियल है वो 1 टर्म होती है उसमें, और जो बाइनोमियल है उसमें 2 होती हैं, और जो ट्राइनोमियल है उसमें 3 होती हैं। तो इसका मतलब है कि उसने कहा 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स हमारे पास ये सी वाला पार्ट है। सिंप्लीफाई दिस, देखें एक्स 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 और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमारे इनकी पावर, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो पावर प्लस हो जाती है। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे ये वाला इसका ऑप्शन है। The degree of the sum of expression x4 plus 4 y square minus 5xy। अब यहाँ पे वो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर जो होती है। तो इसमें अगर दोनों में आप देखें हाईएस्ट पावर 4 ही है, तो इसको हम टिक कर देंगे। इनको सम भी करेंगे तो हाईएस्ट पावर 4 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। टेक अवे 2x स्क्वायर माइनस 10 फ्रॉम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, द रिजल्ट इज़। टेक अवे का इधर मीनिंग होता है कि सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस करना, ठीक है। तो माइनस ही करना है हमने। इसको लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 10 और माइनस अच्छा जी, देखें यहाँ पे मैंने इसको लिखा है। सेकंड वाली को मैंने पहले लिख लिया है, फर्स्ट वाली को बाद में, क्योंकि उसने फ्रॉम लिखा हुआ है और टेक अवे कहा हुआ है। तो वो उसका मतलब मैंने अभी भी बताया कि सेकंड वाली में से इसको माइनस करना है। तो ठीक हो गया जी। इसको लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2x स्क्वायर है, ये 1x है, ठीक है। तो इसमें से निकाल दें तो x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। आगे ये सोल्व नहीं होता, तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे माइनस एक्स प्लस वाई और 10, ठीक है। इसका बी वाला ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे जी 5 वाले पार्ट में द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ x प्लस 3 एंड ब्रीथ इज x माइनस 5। अब यहाँ पे वो कह रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमें सबको ही पता है, एक लेंथ मल्टीप्लाई विथ, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो इसमें देखेंगे जो उसने हमें लेंथ दी हुई है वो है x प्लस 3, और जो उसने विथ दी हुई है x माइनस 5, ठीक हो गया। देखें इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई अगर ब्रैकेट में इस तरह की रकम आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई इस तरह करते हैं कि पहली वाली रकम को दोनों से, जैसे मैं इधर लिख के बता देता हूँ, फिर सेकंड वाली रकम को फिर से दोनों से, ठीक है। इस तरह से इसको लिख देते हैं। 3 लिखना था यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। x का स्क्वायर, x को x से करें x का स्क्वायर, x को 5 से करें तो 5x, प्लस 3 को x से करें तो 3x, 3 को 5 से करें तो 15, ठीक हो गया। तो x स्क्वायर ये भी x है, ये भी x है, 5 में से 3 निकाल दें तो आपके पास माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 15।
तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है। तो इधर देखेंगे x² माइनस 2x और माइनस 15, सी पार्ट इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे गिवन आ सीक्वेंस 13 18 23 28 एंड दी सोन, आ गई वो कहता है सोन चलती जा रही है, वैल्यू ऑफ t19 विल बी। अब हमने टर्म 19 जो है वो निकालनी है। तो अब आप लोगों को ये पीछे मैंने एक्सरसाइज में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, याद रखिएगा कि TN एक इसका फार्मूला है। जब भी टर्म का वो पूछता है हम ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक हो गया। अब इसके लिए मुझे A1 चाहिए, N भी चाहिए और साथ में D चाहिए। अब इसमें अगर आप लोग गौर करें ना तो D का मतलब वैसे होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इधर से अगर मैं D निकालता हूँ तो 18 में से, और ये इसका D का फार्मूला ये होता है कि A2 माइनस A1। ठीक है, ये चीज़ें सारी मैंने पीछे एक्सरसाइज में समझाई हुई हैं। अब वहाँ पे जिसने समझी हैं वो ये MCQ जो है बिल्कुल इजीली करेंगे। ठीक है, -13, तो माइनस किया तो 5 आ गया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो D आ रहा है ना, D वो मेरे पास 5 आ गया। अब N कहाँ से आना है, जो मैंने इधर फाइंड करना है, T19 मैंने निकालना है। तो ये N की जगह पे 19 पड़ा हुआ है, तो इसलिए N की जगह पे 19 लिखेंगे। और A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, देखिए यहाँ पे 13 फर्स्ट टर्म है। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं। तो T19 इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस N का मतलब है ये इस N की जगह नंबर ऑफ़ टर्म होता है, और -1 वैसे ही D मेरे पास आया है 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 प्लस 19 में से 1 निकाल दे 18 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 8 5 ज़ार 40, 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 4 9। ठीक है, तो T19 इक्वल टू 13 प्लस 90, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 90 आ गया। ठीक है, मज़ीद 13 को प्लस करवा लेते हैं, 3 और 10, तो 103 इसका आंसर आ जाएगा, 103। तो ये इसका B वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ x एंड 7x प्लस 6 लेस देन 4x प्लस 15 इज़, वो कहता है इसका सॉल्यूशन बताएं, फिर x जो है वो क्या आंसर होगा। 7 वाले पार्ट में ये कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताएं। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 7x प्लस 6 और लेस देन 4x प्लस 15। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो x वाली रकमें x वाली साइड पे आ जाती होती हैं। ठीक है, और जब भी हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो साइन चेंज कर देते होते हैं। ठीक है, 15 और ये 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 7 में से 4 निकाल दें 3x, और 15 में से 6 निकाल दें 9। ठीक है, तो मज़ीद अगर हम करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 सॉरी इक्वल कह रहा हूँ, लेस देन 3 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास लास्ट पे जो आंसर है x लेस देन 3, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कहाँ पे है ये फर्स्ट वाला ही आंसर है इसका, तो इस पे टिक कर देंगे। इस तरह से हमारा MCQ जो है 7 चैप्टर के कंप्लीट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।